हे गाइस, मेरा नाम है आदित्य और आज हम लोग उस टॉपिक पे बात करेंगे जब हम लोग जो है बाइक के साथ में कुछ साल गुजार चुके होते हैं और बाइक पुरानी हो जाती है और उसमें पुरानी बाइक वाला फ़ील आ जाता है और वो कबाड़ के तरीके से ज़्यादा चलती है ना कि एक नई बाइक के तरीके से। तो ऐसी छोटी छोटी कमियां जो आ जाती हैं जिससे कि जो वो फ़ील ख़त्म हो जाता है उसको कैसे दूर किया जाए और वापस से उसको कैसे न्यू किया जाए। तो मैं अभी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि ये जो ब्रेक लीवर है इसको प्रेस करने पर पीछे वाली लाइट में कुछ भी रिएक्शन नहीं होता है। यहाँ पर एक ब्रेक स्विच लगा हुआ है और उसका काम ये होता है कि जैसे ही ब्रेक को हम लोग छोड़ें तो वो वापस से पीछे वाली लाइट को डिम कर दे। तो ये जो है इसका स्विच है और ये एक स्क्रू से टाइट है और इसकी क्या है कि लेंथ जो है घिस गई है और ये छोटा हो गया है। तो मैंने यहाँ पे टेप लगाया था जिससे कि जो है थोड़ा सा पैडिंग एक्स्ट्रा हो जाए और मेरा ब्रेक स्विच वापस से दब जाया करे, लेकिन वो कोई काम नहीं किया। एक आध महीने में टेप घिस गया, तो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और मार्केट में अभी फ़िलहाल ये वाला स्विच मेरे को मिल नहीं रहा था लखनऊ शहर में, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसका एक खुद से अपना हैक किया जाए। ये है मेरा एक नॉर्मल स्टार वाला स्क्रू ड्राइवर और इसको मैं लगा करके इस स्विच को ही बाहर निकाल लूँगा और इसको निकालते ही हम लोगों का जो भी स्विच है का लाइट वाला है सर्किट वो जो डायरेक्ट हो जाएगा और मतलब आपका जो लाइट है वो वापस से डिम हो जानी चाहिए। कायदा तो यही कहता है। तो इसको निकाल करके देखते हैं। और कहीं ये एक सिंपल स्विच है और जैसे ही हम लोग ब्रेक लीवर छोड़ते हैं तो सर्किट को ये कट ऑफ कर देता है और पीछे वाली लाइट डिम हो जाती है। और जैसे ही हम लोग ब्रेक दबाते हैं तो जो है सर्किट वापस से क्लोज़ हो जाता है और ब्रेक लग जाते हैं और पीछे वाली लाइट ब्राइट हो जाती है। और एक हाथ में मैंने बड़ा सा कैमरा पकड़ रखा है और इसको एक हाथ से नहीं निकाला जा सकता, तो मैं इसको अभी निकाल करके आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये है कुछ ऐसा। और ये 2016 से जब से बाइक आई थी तब से यूज़ हो रहा है और काफ़ी गंदा हो चुका है। इसमें बहुत सारी डस्ट चिपक गई है और इसकी जो लेंथ है, ये जो पर्टिकुलर स्विच की लेंथ है वो थोड़ी सी घिस गई है क्योंकि लीवर इसी पे ही लगातार लगा रहता है और वाइब्रेशन और सबके साथ में जो है इसकी जो टिप है वो घिस गई है। और अभी जो है लाइट वापस से डिम हो जा रही है क्योंकि वापस आगे तो कोई स्विच है ही नहीं और पीछे वाला सर्किट बढ़िया काम कर रहा है। तो मतलब की बात ये करते हैं कि इसको कैसे वापस से जो है काम में लाया जाए। और ये स्विच होंडा का नहीं है, ये स्विच इंडिया का है जो कि किसी कुणाल कंपनी का बना हुआ है। तो ये अपने इंडिया में बना हुआ है। अच्छी बात है कि होंडा लोकल पार्ट्स इस्तेमाल करती है और क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये 2016 से जब बाइक ख़रीदी गई थी तब से चल रहा था, लेकिन अभी इसमें क्या है कि ऊपर की इसकी टिप घिस गई है। तो इसको थोड़ा साफ़ कर लेते हैं और ऊपर थोड़ा सा टिप इसकी एक्सटेंड कर देते हैं ताकि ये वापस से फंक्शनल हो जाए। क्योंकि अभी क्या होता है कि लीवर यहाँ पे ऐसे रखा होता है और वो पूरा इसको प्रेस नहीं कर पा रहा होता और ब्रेक ऐसा लगता है जैसे कि अप्लाई हो रखी है। तो लगातार लाइट पीछे वाली टेल लाइट ब्राइट हो रखी होती है और इसको हटाते ही प्रॉब्लम जो है नॉर्मल हो गई थी क्योंकि वहाँ पे कोई स्विच था ही नहीं। तो अभी जो है इसको हम लोग क्लीन करते हैं और फिर देखते हैं कि इसके साथ क्या किया जा सकता है। तो हम लोग चाहते तो इसको पेट्रोल से भी साफ़ कर सकते थे। मेरे पास में थिनर पड़ा हुआ था इसलिए मैंने इसको यूज़ किया। और थिनर से साफ़ करने का एडवांटेज ये होता है कि ये अंदर के कॉन्टैक्ट्स हैं उस पे से भी जो रस्टिंग है, बिल्डअप है, वो भी हटा देता है। लेकिन पेट्रोल के साथ में ऐसा नहीं होता क्योंकि पेट्रोल का काम लुब्रिकेशन का ज़्यादा होता है और जलाने का ज़्यादा होता है, ना कि क्लीनिंग का। सो गाइस हम लोगों का स्विच रेडी हो चुका है और अब इसको हम लोगों को जो है बस पोंछ करके अब इसमें अगला प्रोसीजर हम लोगों को करना पड़ेगा। और अब हम लोग इसका एक क्लिक टेस्ट करके देख लेते हैं कि क्या हम लोग का स्विच बढ़िया से क्लिक कर रहा है कि नहीं। तो ये बढ़िया वर्क कर रहा है। अभी इसकी लेंथ इंक्रीज करने की जो ट्रिक है वो बहुत ही इजी होने वाली है।
मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक निकाल लिया है और ये है हम लोगों की फेविक्विक। इसको हम लोगों को खोल करके इस पे एक आध ड्रॉप लगानी है। और सिंपली थोड़ा सा नमक लेकर के इसके ऊपर ऐसे डाल देना है। तो इसको थोड़ा देर ड्राई होने का मौका देना है और ये जो साइड में जितना है इसको हटा देना है। हम लोग को बेसिकली इसकी टिप पे डालना है, साइड में नहीं डालना है। तो मेरे पास में एक ये शार्प नाइफ़ है और इससे मैं जितना भी साइड का है जो सॉल्ट और फेविक्विक है उसको मैं जो है स्क्रैप करके हटा दूंगा और सिर्फ ये जो है इसकी लेंथ रहेगी स्विच की और एक्स्ट्रा जितना भी है वो सब हट जाएगा। तो इसकी जो टिप है वो अच्छी खासी हम लोगों की लंबी हो गई है, कम से कम कुछ नहीं तो 1 से 1.5 mm तो डिफरेंस आ ही गया है। तो मैंने सेफर साइड में इसको पक्का करने के लिए ताकि नमक गल ना जाए मैंने एक बूंद इस पर और लगाई है। और इसको थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट करने के लिए छोड़ूंगा और उसके बाद में इसको हम लोग अपनी बाइक में इंस्टॉल करेंगे। सो गाइस करीबन 15 मिनट के बाद में मैं अब इस स्विच को इंस्टॉल करने जा रहा हूं और अभी प्रोसीजर बिल्कुल ही सिंपल है। जैसे हम लोगों ने निकाला था वैसे ही हम लोगों को वापस से इंस्टॉल कर देना है। टिप हम लोगों की अच्छी खासी लंबी हो चुकी है और ये अच्छे से क्लिक कर रहा है। स्विच बिल्कुल ख़राब नहीं था और लीवर जो है इसमें थोड़ा सा जो प्ले था वो भी कोई मैटर नहीं करता क्योंकि ये अब एक ओरिजिनल वाली लेंथ जितना हो गया है। और मैंने इसमें वापस से सिंगल स्क्रू टाइट कर दिया है और अब इसके थिम्बल लगा के देखते हैं कि क्या इसमें बढ़िया वाला मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो गाइस ब्रेक तो सही लग रहा है लेकिन अब इसको कनेक्ट करके देखते हैं कि क्या हम लोगों का जो पर्पस था वो सॉल्व हुआ कि नहीं, पीछे वाली लाइट डिम हो रही है कि नहीं। तो इसको मैंने दोनों कनेक्शन को लगा दिया है और ग्रीन वाला जो है थोड़ा हैंडल की तरफ रहेगा और जो ब्लैक वाला वायर है वो बाहर की तरफ रहेगा, मतलब सामने की तरफ रहेगा। या फिर जैसे आपने निकाला वैसे ही लगा दो, सिंपल सी बात है। और ये अच्छे से टाइट हो चुका है। अब इसको फटाफट से टेस्ट करके देखते हैं। और मैंने चाबी कनेक्ट नहीं करी है लेकिन इसका प्ले बता रहा है कि ये क्लिक कर रहा है और जो है स्विच अच्छे से काम कर रहा है। तो मैं चाबी भी लगा देता हूँ और आपको लाइव डेमो देता हूँ। अभी इस समय मेरे ब्रेक दबाने से लाइट ब्राइट हो रही है, तो यानी कि हम लोगों का मिशन एकदम सक्सेसफुल रहा है। और मैं पैर वाले फुट पेडल से नहीं कर रहा हूँ, ये देखिए मैं इसको दबा रहा हूँ और स्विच को यहाँ तक का मेरे हाथ को एक्सटेंड करके मैं दिखा रहा हूँ कि बढ़िया काम कर रहा है। सो गाइस ये था हम लोगों का वीडियो किस तरीके से ब्रेक का स्विच ठीक करना है अगर आपकी टेल लाइट लगातार ऑन है तो उसको ठीक करने के लिए। ये ज़्यादातर बाइक्स में एप्लीकेबल होता है, होंडा में, बजाज में, टीवीएस में, सब में एक ही तरीके का मैकेनिज्म दे रखा होता है। और सब्सक्राइब कर ही लीजिए, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव मैं डालता ही रहता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग किसी अनदर टॉपिक के साथ में। तब तक का हैव अ नाइस डे एंड राइड सेफ।